अब हम बात करते हैं फोर्स एक्टिंग ऑन द प्लेट्स ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की। इस केस के लिए हमने यहाँ पर एक कैपेसिटर कंसिडर किया है जिसपे चार्ज Q है, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, क्रॉस सेक्शनल एरिया A और सेपरेशन बिटवीन द टू प्लेट्स स्मॉल d है। तो हम यहाँ देख सकते हैं दोनों प्लेट्स पे इक्वल और ऑपोजिट चार्ज है, तो ऑब्वियस सी बात है एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे की तरफ। अगर मुझे इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो लेट अस से मैं नेगेटिवली चार्ज प्लेट को कंसिडर करता हूँ और इस पर क्या फोर्स लगा रहा है पॉजिटिवली चार्ज प्लेट, उसे निकालने की कोशिश करता हूँ। यहाँ हम देख सकते हैं कि पॉजिटिवली चार्ज प्लेट पे एक सरफेस चार्ज डेंसिटी है पॉजिटिव चार्ज की सिग्मा जो कि हमें गिवन है, और वो सरफेस चार्ज डेंसिटी एक इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सर्ट कर रहा होगा ऑन दिस नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे फोर्स क्या आएगा ऑन द नेगेटिव प्लेट, दैट विल बी गिवन बाय द चार्ज ऑन द नेगेटिव प्लेट जो कि -Q है टाइम्स द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द पॉजिटिवली चार्ज प्लेट जो कि एक प्लेन चार्ज है, हेंस उसका मैग्नीट्यूड विल बी गिवन बाय सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा को मैं यहाँ Q और A के टर्म्स में लिख सकता हूँ, तो मुझे फोर्स के लिए कुछ ये एक्सप्रेशन मिलता है। यहाँ पे जो नेगेटिव साइन है ये डिनोट करता है कि जो फोर्स है दैट इज अट्रैक्टिव इन नेचर, और इन जनरल फोर्स ऑन ईदर ऑफ द टू प्लेट्स पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों ही बराबर होंगी, उनका मैग्नीट्यूड Q² बाय 2A एप्सिलॉन नॉट रहेगा और फोर्स विल बी अट्रैक्टिव इन नेचर। अब हम बात करते हैं एनर्जी स्टोर्ड इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की। हम जानते हैं कैपेसिटर के दोनों प्लेट्स के बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स होता है जिसका मैग्नीट्यूड इज गिवन बाय Q² बाय 2A एप्सिलॉन नॉट। ये फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक है एंड हेंस इट इज कंजर्वेटिव इन नेचर। अगर मुझे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है इस केस में, तो मुझे यहाँ पे एक्सटर्नल वर्क कैलकुलेट करना पड़ेगा जो मुझे सिस्टम को क्रिएट करने में वर्क करना पड़ा है। अब यहाँ सिस्टम को मुझे क्रिएट करना है, तो हम इमेजिन कर सकते हैं कि ये जो करंट सिचुएशन है जहाँ दोनों प्लेट्स के बीच में सेपरेशन D है, लेट अस से कि इनिशियली ये प्लेट्स के बीच में सेपरेशन 0 था, दोनों प्लेट्स एक दूसरे के एकदम पास थी, और मैं एक एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा हूँ ऑन द नेगेटिव प्लेट और उस नेगेटिव प्लेट को पॉजिटिव से पुल अवे कर रहा हूँ धीरे धीरे अप टिल द सेपरेशन बिटवीन द टू प्लेट्स इज स्मॉल d। तो इस प्रोसेस में मैं जो वर्क करता हूँ, बिकॉज दिस एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये सारा का सारा जो वर्क होगा दैट विल बी स्टोर्ड एज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। मैं यहाँ पे जो एक्सटर्नल फोर्स है आई विल कीप इट इक्वल टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जस्ट इक्वल टू दिस फोर्स, क्योंकि मैं यहाँ इसको स्लोली मूव करना चाहता हूँ, इसमें ज़रा भी काइनेटिक एनर्जी नहीं देना चाहता क्योंकि मुझे इंटरेस्ट है पोटेंशियल एनर्जी में। हेंस अब मैं यहाँ पे वर्क एक्सटर्नल जो है उसे लिख सकता हूँ एज इक्वल टू एक्सटर्नल फोर्स टाइम्स द डिस्प्लेसमेंट जो कि स्मॉल d है, और क्योंकि फोर्स इज कॉन्स्टेंट पूरे इस प्रोसेस में, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द सेपरेशन, सिंपली मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि एक्सटर्नल जो वर्क है दैट इज गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन एंड दिस इज इक्वल टू द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। अब मैं इस एक्सप्रेशन को यहाँ रीराइट कर सकता हूँ क्योंकि मैं देख सकता हूँ एप्सिलॉन नॉट A बाई D जो है ये कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम है, हेंस मेरी जो पोटेंशियल एनर्जी आ गई है सिस्टम की दैट इज हाफ Q² बाय C। मैं यहाँ पे इसको दोबारा रीराइट भी कर सकता हूँ अगर मैं चार्ज ऑन द कैपेसिटर को पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म्स में लिख दूँ, जो कि इस रिलेशन से मिल जाता है मुझे Q इज इक्वल टू CV एंड हेंस माई पोटेंशियल एनर्जी इज हाफ CV²। अब हम कैपेसिटर की जो पोटेंशियल एनर्जी है उसको कैपेसिटर के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड E एग्जिस्ट करता है गिवन बाय सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और फील्ड लाइंस कुछ इस तरह से E के टर्म्स में लिखने की कोशिश करते हैं हम पोटेंशियल एनर्जी को। तो हमने देखा कि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है दैट इज गिवन बाय हाफ Q² बाय C। यहाँ पे मैं Q को लिख देता हूँ सिग्मा A और C कैपेसिटेंस को लिखता हूँ एप्सिलॉन नॉट A बाई D, और इस टर्म को मैं ऊपर नीचे एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देता हूँ ताकि अब मैं यहाँ पे लिख सकूँ सिग्मा स्क्वायर बाय एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर, इसको E² लिख देता हूँ मैं, बचता क्या है यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट एंड देन AD को मैंने यहाँ पे सेपरेट आउट कर दिया है क्योंकि यहाँ पे AD क्या है, AD इज नथिंग बट द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द प्लेट्स टाइम्स द सेपरेशन दैट इज द वॉल्यूम बिटवीन द टू प्लेट्स। और अगर आप ध्यान दें तो आप देख सकते हैं कि इस वॉल्यूम में ही इलेक्ट्रिक फील्ड E एग्जिस्ट करता है, इसके बाहर हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। तो जितने वॉल्यूम में इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है उस वॉल्यूम में एक तरीके से इतनी सारी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है, यानी अगर मैं इस पोटेंशियल एनर्जी को वॉल्यूम से डिवाइड कर दूं तो मुझे मिलेगा पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, जिसे मैं स्मॉल u से डिनोट करता हूं, एंड दैट इज गिवन बाय U बाय AD एंड दैट इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट E²। इसको हम एनर्जी डेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहते हैं क्योंकि दिस इज बेसिकली द एनर्जी स्टोर्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड पर यूनिट वॉल्यूम, and this expression half epsilon naught E², this is true not just for a parallel plate capacitor but for any electric field in general।
किसी भी रीजन में अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है तो हम वहाँ कह सकते हैं कि उस रीजन के इलेक्ट्रिक फील्ड में पर यूनिट वॉल्यूम जितनी एनर्जी स्टोर्ड होगी दैट विल बी गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर।